Hello students, hope you all are fine. Today in this video we are going to understand the poem from your class 9th Beehive textbook. The name of the poem is The Slumber Did My Spirit Seal, and this poem has been composed by one of the most famous nature artists, William Wordsworth. It is actually one of the 5 Lucy poems collections, and in this class 9 book we are going to understand a very small part of that poem, that huge collection which has been composed by William Wordsworth. See, this poem is actually an elegy. Elegy means a sad song in which the poet is grieving over the death of his loved one. Okay, the poet is very shocked in the first few stanzas. In the first stanza, the poet is in a state of shock. He is not affected by any kind of human fears, because what more loss could he have had in his life than the death of his loved one? He loses here his loved one, Lucy, whom he loved so much. And after her death, he is in a state of shock. And later he realizes, he immortalizes her death, and he feels relaxed. Poet in the first few stanzas, in the first part of the poem, the poet is in a state of shock with the death of his beloved Lucy. But in the second stanza, he realizes that after his beloved's death, she has become more omnipresent, she has become more integral part of the nature. तो इस पोएम में आप देखते हैं कि एक एलिजी है, एलिजी मतलब सैड सॉन्ग. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपने बिलोवेड की डेथ की खबर सुनते हैं, जब उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी होती है, तो वो एक शॉक के स्टेट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और किसी भी तरह का ह्यूमन फियर और किसी भी तरह का कॉमन फियर जो है अब वो उनको परेशान नहीं कर पा रही थी. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा और क्या परेशान करने वाली खबर हो सकती है देन दी डेथ ऑफ हिज लव्ड वन. ओके, तो इस तरह से जो है, जो उनके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो उनका लव्ड वन थी, जो लूसी थी, उसके डेथ के बाद जो है आप देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एक शॉक के स्टेट में होते हैं. और सेकंड स्टेंजा में पोएट को ये रियलाइज होता है कि डेथ के बाद भी वो एक तरह से उनके साथ हमेशा है, और नेचर का पार्ट बनने के बाद वो और ज़्यादा ऑमनी प्रेजेंट हो जाती है और एक तरह से नेचर का ही पार्ट बन जाती है. तो इस पूरे पोएम में हम यही समझते हैं कि पोएट का जो है पहले स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं, और हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. जो स्लम्बर वर्ड यूज किया गया है, स्लम्बर इज एन इफ्यूमिज्म फॉर डेथ. तो डेथ के लिए जो मतलब जो उनकी लव्ड वन की डेथ होती है, उसको यहाँ पे डेथ की जगह हमने वर्ड यूज किया, पोएट ने जो वर्ड यूज किया स्लम्बर. तो स्लम्बर, द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन लूसी हैज सील्ड हिज हार्ट. या ये कहिए कि जो लूसी के डेथ के बाद अब लूसी जो है, जो कि पोएट की स्पिरिट है, वो सील हो जाती है और उस पर किसी भी तरह का ह्यूमन फियर्स अफेक्ट नहीं करते, या किसी भी तरह का अर्थली ईयर्स उन पर अफेक्ट नहीं करते. तो ये जो पूरा पोएम है, आप ये समझें कि पहले एक आप शॉक के स्टेट में होते हैं अपने किसी भी नियर एंड डियर के डेथ के बाद. ओके, फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि उनके जाने के बाद भी, उनके नियर एंड डियर के डेथ के बाद भी जो है वो और ज़्यादा ऑमनी प्रेजेंट हो जाता है, वो नेचर के साथ मिक्स हो जाती है, सब्ज्यूम हो जाती है. राइट, तो यहाँ पे नेचर के साथ जो है सब्ज्यूम होने के बाद लूसी हैज़ बिकम मोर ऑमनी प्रेजेंट. ऑमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है कि वो और ज़्यादा सब जगह जो है व्याप्त होगी, और नेचर के साथ अर्थ के जो रोटेशन है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें नेचुरल एलिमेंट्स, अर्थ पे जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे पेड़ है, पत्थर है, सभी नेचुरल एलिमेंट के साथ उनकी भी जो सोल है, जो लूसी की जो सोल है, वो भी रोटेट करने लगती है. तो इस तरह से जो है, जो लिविंग लूसी है, शायद वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इतने इफेक्टिव या इतने ऑमनी प्रेजेंट नहीं है जितने की डेड लूसी. जो डेड लूसी है, शी हैज़ बिकम मोर ऑमनी प्रेजेंट एज शी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द सबलाइम नेचर. जो सबलाइम नेचर का ही एक पार्ट वो बन जाती है. तो आइए इस पोएम को हम लाइन टू लाइन समझते हैं. इस तरह से मैंने यहाँ पे, ये छोटा सा पोएम है, ए कलेक्शन ऑफ
5 पोएम्स ऑन लूसी उसमें से लिया गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे मैंने बताया नेचर पोएट हैं, और वे जो है किसी भी चीज को वो नेचर से जोड़ते हैं, नेचर से जोड़कर उस चीज को वो डिस्क्राइब करते हैं। अब आप ये देखते हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, लूसी के डेथ के बाद जो है, अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान को अगर जो सबसे ज्यादा उनके करीब है या जो सबसे उनका बिलवेड है, उसकी डेथ के बाद उससे ज्यादा और बुरी खबर क्या हो सकती है। उसके बाद बाकी कोई भी ह्यूमन फियर या कॉमन फियर उनको अफेक्ट नहीं करती है। इसी तरह से हम इसको ये समझ सकते हैं, पोएट इज इन स्टेट ऑफ शॉक इन दीज लाइन्स। नाउ ही सेज शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, नाउ हर डेड बॉडी, Lucy's dead body is lying there that could not feel the touch of earthly years। जिस तरह से साल भर साल जाने से हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हम बूढ़े होने लगते हैं, तो एजिंग की कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह का जो फिजिकल जो प्रोसेस है एजिंग है, वो बिल्कुल भी लूसी को अफेक्ट नहीं करते। ओके, बिकॉज नाउ शी इज डाइड, earthly years cannot make her older, earthly years cannot make her older। उसके बाद हम सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं, इसमें लिखा है नो मोशन हैज शी नाउ। अभी उनके फिजिकल जो है, इसको फिजिकल डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसको फिजिकल जो भी मूवमेंट है वो कर सकती है नहीं कर सकती है, यहाँ पे बताया जा रहा है नो मोशन हैज शी नाउ। अब क्योंकि वो डेड बॉडी सामने पड़ा है, डेड बॉडी जो है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो सकता। नो फोर्स, कोई एनर्जी, कोई ताकत, कोई फोर्स नहीं है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। तो यहाँ पोएट सिंपल लाइन में हमें समझ में आ रहा है, ना तो वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं। आफ्टर द डेथ, यस दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, यू कैन नीदर सी नॉर कैन यू हियर। ओके, नाउ आफ्टर द डेथ the soul of Lucy has rolled round in the earth's diurnal course। जो अर्थ का जो डेली रोटेशन है, दिन और रात का जो ये कोर्स है, 24 आवर का जो ड्यूरेशन है, जिसमें दिन होती है रात होती है, तो ये जो डायरनल कोर्स के साथ जो है वो she also started moving around, she also started revolving around along with in the earth's diurnal course with rocks, along with what? Along with rocks and stones and trees। Now the poet feels relaxed with the thought that his beloved one now has become part of nature, she has become subsumed in the earth, and she has now become more omnipresent, and that gives the poet the feeling of a relaxation, the feeling of calmness, and he realizes that death will come to everyone, and probably a man or a person, when he or she is living, he or she may have some constraints, okay, in being everywhere, but after the death the soul is more omnipresent and the soul has become part of the nature। This way the dead Lucy is more with the poet than when she was alive। ओके, तो इस तरह से जो है हम ये समझ सकते हैं कि पूरे पोएम में एक तरह से हमें भी ये मैसेज मिलता है कि यस, डेथ विल कम टू एवरीवन। हम जितने जल्दी मूव ऑन करें उतना ही बेटर है। किसी को भी दुख लगेगा, जो अपनों के खोने का जो दर्द है वो सबको दुखी करता है, सबको परेशान करता है। तो पोएट जो है, जब हम कभी भी अपने किसी नियर एंड डियर के डेथ की खबर सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है, लेकिन द सूनर वी रियलाइज कि जिनके जाने के बाद जो है हमें अपने आप को किस तरह से कलेक्ट करना है, हमें अपने आप को किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट इस मैसेज है इस पोएम का। तो पोएट भी यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि किस तरह से लूसी जब अलाइव थी तो शायद वो हर वक्त पोएट के साथ ना हो सकती थी, लेकिन लूसी के डेथ के बाद लूसी जो है, लूसी को हमेशा महसूस करते हैं नेचर के साथ, और नेचर के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ जो है लूसी रिवॉल्व कर रही है अर्थ के डायरनल कोर्स में। तो एक तरह से देखा जाए लूसी जो है यहाँ पर वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाती है नेचर का ही। और जब आप
देखते हैं कि किस तरह से नेचर से ही पोएट ने इस पूरे पोएम को जोड़ा है और डेथ ऑफ लूसी को किस तरह से नेचर से जोड़ा है पोएट ने। और जब भी हम ऐसा सोचेंगे तो शायद हम मूव ऑन करने में, जो भी हमें दुख लगता है लाइफ में या कोई भी किसी भी बिलवेड वन के जाने के बाद जो हमें दुख लगता है, उससे हमें मूव ऑन करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो आई होप द पोएम इज वेरी क्लियर टू यू एंड you would understand that this poem has the imagery has been used over here, lot of imagery has been used there, and it's quite easy also to understand. I think for any question, for any doubt, you can put your questions there in the comment box. I'll reply your questions, I'll answer your queries. Okay, and thank you for watching the video. Bye bye.